तोशाखाने के रिकॉर्ड में इमरान खान के नाम का पे ऑर्डर या चेक निकल आए तो मैं चैलेंज नहीं करता इमरान खान को, मैं इमरान खान को रिक्वेस्ट करता हूं मुझे सजा दिलवाएं। तो ये बता रहे हैं कि ये लॉट का कारोबार था, यानी लॉट का माल था, उस लॉट को के बारे में पहले से ही चैम गोइयां शुरू हो जाती थी, फिर किसने उसको उठाना है, किसने मार्केट में बेचना है, पैसे किसने अदा करने हैं, वो हिस्से कहां कहां जाने, ये सब कुछ प्रीमियर ऑफ द कंट्री, क्योंकि उस वक्त इमरान खान साहब वजीर आजम थे, वो उनको कॉन्फिडेंस में लेके किया जाता था या उनसे बाला बाला हो रहा था ये सब और उनको पता ही नहीं था? नहीं, इमरान खान मौजूद होते थे। ये जो तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान तो बहुत सादा इंसान हैं, उनको पता ही नहीं होता था, उनके इर्द गिर्द के लोग बाला बाला उनको बाईपास करके कहते या वो खातून का नाम लिया जा रहा है। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस सारे मामले की ड्राइविंग सीट के ऊपर इमरान खान खुद होते थे। इमरान खान की मौजूदगी में ये मीटिंगें होती थी बनी गाला में, और इमरान खान कहते थे कि ये लाट कौन उठाएगा, इसकी पेमेंट कौन करेगा, ये सारी चीजें होती थीं। बल्कि बाज ताइफ में ऐसा भी हुआ है, कुछ एटीएम्स ने तोहफा फिरोख्त होने से पहले इमरान खान को उसका हिस्सा अदा कर दिया। ये जो लाहौर में जमान पार्क का घर गिराकर बड़े शाहाना अंदाज में दोबारा तामीर किया गया है, इसके भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये पैसा कहां से आया है। ये करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं वहां पर, बल्कि करोड़ों रुपए तो जो लान बनाए गए हैं उनके ऊपर खर्च हुए हैं। बाहर से टाइलें मंगवाई गई, मार्बल मंगवाया गया। वो इमरान खान की क्या इनकम थी कि वजीर आजम होते हुए उन्होंने अपना जमान पार्क का घर गिरा कर दोबारा उसको रिकंस्ट्रक्ट किया है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जमान पार्क के घर को अगर रेनोवेट किया गया है तो ये भी तोशाखाना के तहफ को बेचकर किया गया है, ये कह रहे हैं आप? रेहान साहब, रेनोवेट नहीं किया गया, घर गिरा कर दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया है और उसके ऊपर इंपोर्टेड मटेरियल लगा है। वो जो वॉशरूमों में टूटियां लगी हुई है ना, उनकी इंस्पेक्शन कर ली जाए, वो कहां से मंगवाई गई, टाइलें कहां से मंगवाई गई, मार्बल कहां से मंगवाया गया है। ये सारी चीजें हैं, ये सारे मामलात हैं जिनको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और होंगे, क्योंकि नैब जब एक चीज को स्टार्ट कर चुका है तो वो अधूरा नहीं छोड़ेगा। तो ये सारा जो तोशाखाने का मामला है, साहब, ये बातें आप अपनी वर्किंग, अपनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में, हमारे प्लेटफॉर्म से ये सब बातें जा रही हैं। इससे पहले जब स्टोरी आपने की और उसके बाद वो सच साबित हो गई, लेकिन उससे पहले आपको अप्रोच किया गया, आपको डिफरेंट किस्म के थ्रेट्स भी आए और आपने जो है इंतकामी कार्रवाइयां भी भुगती हैं। लेकिन मेक श्योर कि ये जो बात आप कर रहे हैं इस वक्त की जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। रेहान साहब, मैं मुकम्मल जिम्मेदारी ले रहा हूं इस बात की। जो पहले मैंने बातें की हैं उनमें से कोई एक बात भी आज तक गलत साबित नहीं हुई है। जो बातें मैं करता रहा हूं, वक्त आने पर वो सारी सही साबित हो रही हैं और ये बातें भी सही होंगी। मैंने कुछ देखा है किसी फाइलों में, तो मैं आपको बता रहा हूं। इमरान खान के, मैंने ये भी फाइलों में देखा है कि इमरान खान के 3 तहफ जो हैं, जो उनको 3 घड़ियां मिली थी, एक ग्राफ की घड़ी है, 2 रोलेक्स की घड़ियां। वो जब नैब ने तोशाखाना से रिकॉर्ड मंगवाया तो रिकॉर्ड में वो देखा कि इन 3 की अप्रेजल मौजूद है और वो अप्रेजल एक जोक है। वो नए वाले हालांकि उसको अप्रेजल समझ रहे थे। जब मुझे दिखाया तो मैंने डीजी साहब को कन्फ्रंट किया, मैंने कहा कि जनाब ये अप्रेजल है क्या, ये तो एक जोक है। आप यकीन करेंगे कि सफेद कागज के ऊपर, सादा कागज पर बाल पेन से लिखा गया है अप्रेजल बाई एफबीआर, नीचे तोहफे का नाम लिखा गया है 1 रिस्ट वॉच, ब्रैकेट में ग्राफ, आगे कीमत उसकी लिखी गई 8 करोड़ समथिंग, तो तकरीबन 8 करोड़ 35 लाख थी। नीचे किसी के सिग्नेचर नहीं है, नाम नहीं लिखा हुआ किसी का नीचे, और डेट तक नहीं है। मैंने कहा जनाब ये अप्रेजल नहीं होती। फिर मुझे उन्होंने कहा कि अप्रेजल क्या होती है, तो फिर मैंने अपने सोर्सेज से, कस्टम डिपार्टमेंट से 2 अप्रेजल शीट जेन्युइन मंगवाई, जो कि रूटीन में ड्राई पोर्ट वगैरह पर होती रहती है। तो वो एक प्रिंटेड शीट होती है, साथ में एग्जामिनर का भी नोट होता है कि एक गिफ्ट है या एक चीज है, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है। मिसाल के तौर पर उसमें लकड़ी भी हो सकती है, उसमें कापर भी हो सकता है, सिल्वर भी, उसमें गोल्ड भी हो सकता है। वो अलग अलग चीजों की जो क्वांटिटी है, मिकदार है, उसको असेस करके, एग्जामिनेशन करके, तो आपकी असेसमेंट, राणा साहब, आपकी असेसमेंट क्या है कि कुल तहफ की कुल मालियत कितनी है और कितनी दिखाई गई है? ये मालियत असल में बढ़ती जा रही है। अभी तक हमारी जो असेसमेंट है वो 2.5 से 2.25 अरब रुपए की मालियत है और टोटल जो पेमेंट हुई है सिर्फ 2% हुई है।
क्योंकि उनकी कीमत ही पहले 20%, 15 से 20% मुकर्रर की गई और उसका फिर 20% दिया गया। और मजे की बात यह है कि बाज ताइफ ऐसे भी हैं कि इमरान खान ने दिसंबर 2018 में रूल्स में अमेंडमेंट कर दी थी और यह डिक्लेयर किया गया था कि 50% पे करने पड़ेंगे रेसिपिएंट को, मगर उसके बाद भी 2019 में जो इमरान खान ने ताइफ रिटेन किए हैं उनकी 20% रिटेंशन फीस पे की है। यानी पहले 20% उसकी कीमत मुकर्रर की गई अंडर वैल्यू करके और फिर उसका 20% दिया गया। इस तरह टोटल 2% की पेमेंट हुई है और वो भी इमरान खान के अकाउंट से नहीं हुई है। अच्छा, वो किसके अकाउंट से हुई है? वो मुख्तलिफ लोगों के अकाउंट थे, जो मैंने बताया, कोई एक बंदा नहीं था। ये बोली लगती थी कि ये ताइफ कौन उठाएगा और इनकी और ये जो पेमेंट हुई है ये ताइफ बेचने के बाद हुई है या बेचने से पहले हुई है? क्योंकि इस हवाले से भी कंफ्यूजन है। वो ऐसा है कि बात की ऐसा है कि आज ही तोहफा रिटेन हुआ है रिकॉर्ड में और आज ही पेमेंट हुई है, या ये है कि ताइफ तो तोशाखाना में आते ही नहीं थे ना, वो तोहफा फिजिकली पहले बेच दिया जाता था मगर रिटेंशन बाद में, उसकी कार्रवाई, कागजी कार्रवाई बाद में होती थी। तो असल बात यह है कि गवर्नमेंट को जो पेमेंट होती है वो कैश में नहीं होती। तोशाखाना में कैश में पेमेंट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अच्छा, जो पेमेंट होती है वो पे ऑर्डर या चेक के जरिए होती है। ठीक ठीक, तो उसका तो यकीनन रिकॉर्ड मौजूद होगा। तोशाखाने के रिकॉर्ड में इमरान खान के नाम का पे ऑर्डर या चेक निकल आए तो मैं चैलेंज नहीं करता इमरान खान को, मैं इमरान खान को रिक्वेस्ट करता हूं मुझे सजा दिलवाएं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। इमरान खान साहब तो लंदन की अदालत में इस सारे मामले पर केस करने का इरादा रखते हैं। जब से ग्राफ की स्टोरी आई है सामने और अप्रेजल के बारे में बात हुई है तो वो कहते हैं कि वो लंदन के अंदर भी अदालतों में जाएंगे, दुबई में भी जाएंगे और पाकिस्तान में तो अलग से करेंगे। तो आप वो तो कानूनी कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं और इस हवाले से बड़े कॉन्फिडेंट भी दिखाई देता है। रियान साहब, मैं पहले भी एक चैनल पर रिक्वेस्ट कर चुका हूं जनाब इमरान खान इज्जत माब को कि उनकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना के हवाले से रिट पिटीशन दायर की थी 20 सितंबर 2021 को, जिसमें उन्होंने प्ली ली थी फेडरल गवर्नमेंट ने कि जो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का आर्डर है जिसमें 7 दिन के अंदर सारे ताइफ की डिटेल बताने का हुक्म दिया गया था वो कैंसिल किया जाए। वो केस जेरे समात है और 29 नवंबर को उसकी डेट है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रूबरू। मैं वहां पर मौजूद हूंगा। क्यों बाहर जाते हैं? अपनी अदालतें हमारी मौजूद हैं। मैं गुजारिश करता हूं इमरान खान साहब को कि वो तशरीफ ले 29 तारीख को 9 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जिन जिन सहाफियों को बुलाना है वहां बुलवा लें। अगर उनके बुलाने पर नहीं आते या वो नहीं बुलाना चाहते, शाहजेब खानजादा साहब हूं या कोई दीगर सहाफी जो भी दोस्त हैं हमारे, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, हम सब वहां पर मौजूद होंगे, आकर अदालत को फेस करें। वहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।